जातिवाद कब खत्म होगा? आप तेली समाज को लेकर के चल रहे हैं, कोई पंडित समाज को लेकर के चल रहा है, कोई राजपूत समाज को लेकर के चल रहा है, कोई महतो समाज को लेकर के चल रहा है। तो ये जातिवाद जो है झारखंड, बिहार, यूपी के नस में बसा है, या फिर जातिवाद से कहीं आप अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं? देखिए, जाति कुछ भी है वो अपनी संघर्ष से है, और शत्रुघ्न महतो को भी उन्होंने बनाया है तो अपने संघर्ष से बनाया है, ना कि भारतीय जनता पार्टी और के लोगों ने उनको बनाया है। उस काबिल वो पहले बने हैं, और ये तो किसी ना किसी को तो टिकट भाजपा देती ही। भाजपा के बगैर ढुलू महतो जीत जाएंगे बात से? भाजपा के बगैर किसी ना किसी संगठन में तो रहेंगे ना। नहीं, भाजपा के बगैर जीत सकते हैं ढुलू महतो। अरे भाई, आपने ढुलू महतो को टिकट दिया ना, क्यों दिया टिकट? आपके समाज के व्यक्ति को तो शीर्ष पे बैठाया ना। कहाँ शीर्ष पे बैठा? हम संगठन ढुलू की बात महतो कर रहे हैं। सांसद बनाया, हम संगठन की बात कर रहे हैं। पता है वो रुकने वाले नहीं है, और ये जो अहंकार है हमारे प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, इस बार उनके अहंकार को हम लोग चूर चूर 29 में नहीं करने का काम किया। तो हम तेली जातियों की सौगंध ने, कसम ने, हम लोगों ने कसम खाई है कि ये बात जो इन्होंने बोला है, ये तेली जातियों का अपमान इन्होंने किया है, तेली जातियों को नीचा दिखाने का काम किया है। तो हम इनके अहंकार को तोड़ने का काम करेंगे, और 29 में दहाई का आंकड़ा भी इनको पार होने नहीं देंगे। ये खुली चेतावनी है भारतीय जनता पार्टी है कि भाजपा जो है तेलीमय है। आप इसका हम उदाहरण से आपको प्रस्तुत करना चाहेंगे। शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो मोदी, अमित शाह। यहाँ पे झारखंड की बात करें, चूंकि वो ज्यादा परिचालित नाम है इसलिए मैंने उन दोनों का नाम लिया। अगर झारखंड की बात करें तो भाजपा में आप देख पा रहे हो ढुलू महतो के भाई है, रघुवर दास जी है, उनकी बहू है, और कई ऐसे चेहरे हैं जो शायद हम उतनी प्रचलित नहीं है, शायद फ्रेम में नहीं ला पा रहे हैं। उसके बावजूद भी आप लोग जो है भाजपा से मतलब क्या चाहते हैं? और भी वर्ग के लोग हैं, और भी जाति के लोग हैं, उनका भी हक अधिकार है। फिर आप लोग बार बार इस चीज को लेकर के क्यों आप लोग ज्ञापन सौंपते हैं? क्या चाहते हैं? जातिवाद कायम रहे। जातिवाद तभी खत्म हो सकता है जब आपके नाम से, अगर आप राहुल सिंह है तो आपके आगे से सिंह निकाल दिया जाएगा, आप केवल राहुल होंगे। और दूसरी बात कि जब एक ब्राह्मण एक दलित के घर अपनी बेटी को देगा, चाहे एक दलित एक राजपूत के यहाँ पर अपनी बेटी को देगा, तब जाकर के अध्यक्ष को पत्र दिया, नेता प्रतिपक्ष प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को हम लोगों ने पत्र दिया, लेकिन इन तमाम लोगों ने उस पत्र को हल्के में लिया है। तो इसका जवाब एक सवाल है, मतलब भाजपा यहाँ 2 बार मुंह की खाई है, तो सिर्फ और सिर्फ 22% आबादी की वजह से मुंह की खाई? बिल्कुल। कैसे अपना वोट, जिस वोट से एक मुख्यमंत्री बनता है, जिस वोट से प्रधानमंत्री बनता है, एक विधायक बनता है, उसके लिए हमारे समाज के लोगों ने वोट करने का काम किया, 90% वोट। लेकिन फिर भी तो 22% की जो आबादी है उनको सीधा ठुकरा दे रहे हैं बीजेपी वाले लोग, क्योंकि आप लोगों ने अलग अलग नेताओं को जो है ज्ञापन सौंपा, नतीजा तो कुछ नहीं निकल रहा है। कैसे देखते हैं? ये भाजपा का अहंकार है, और खास करके वर्तमान का जो प्रदेश अध्यक्ष है आदित्य साहू जी, उनकी अहंकार है। वो क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं कि तेली समाज जो 22% आबादी अपने आप को कहता है, इतनी बड़ी आबादी में कोई प्रदेश का संगठन महामंत्री बनने के लिए। फ्रेम में आपको एक चेहरा नजर आ रहा होगा, वो चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हालिया के दिनों में आपने देखा होगा कि तेली अधिकार मंच के बैनर तले कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए, कई जो है समाज को चेतना करने वाली चीजें जो है किया गया। उसी के संयोजक निरंजन तेली हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सवाल सीधा शुरुआत हम लोग करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत जगह जो है ज्ञापन जा करके दिया, बीजेपी से पता नहीं क्या सोच करके आपने बीजेपी को ही आप लोगों ने टारगेट किया। बीजेपी को जो है बीजेपी के बड़ा शीर्ष के नेतृत्व के नेता जो है उनको आपने ज्ञापन दिया कि हमारे समाज के लोगों का जो है शीर्ष नेतृत्व की कमी है, और अगर उसकी हम लोग बात करें परिणाम तो कुछ नहीं देखने को मिला। कैसे देख रहे हैं इन सब चीजों को? राहुल, देखिए, टारगेट हम लोगों ने नहीं किया। झारखंड में 22% आबादी है तेली समाज की, कोई छोटी आबादी नहीं है। 22% आबादी अब इस झारखंड प्रदेश में देखिए तो तीसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट आबादी है। ये अनुसूचित जनजाति और कुर्मियों के बाद अगर सबसे बड़ी आबादी है तो वो तेली जाति की है। और ये तेली जाति का इतिहास उठा करके देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की जब शुरुआत हुई, जब उस जड़ को भारत के कोने कोने तक, आखिरी पंक्ति तक पहुंचानी थी, तो उस जड़ को मजबूत करने में, उस पेड़ को लगाने में, बूंद बूंद पानी डालने में, लोटे बाल्टी से पानी डालने में, उसकी रक्षा करने में अगर किसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो ये तेली जाति और तेली समाज के अगुआ लोगों ने जो है भूमिका निभाई है। तब आज यह भारतीय जनता पार्टी
सीना चौड़ा करके कहती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और इस विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाली जो पार्टी है, विश्व की जो सबसे बड़ी आबादी वाली पार्टी है, वो पार्टी आज इसी झारखंड की सबसे बड़ी आबादी वाली समाज को जो है वो सीधे तौर पर इग्नोर करने का काम करता है, अपमानित करने का काम करता है। लगातार झारखंड अलग राज्य बनने की बात हो, या फिर झारखंड अलग बनने के पहले एकत्रित बिहार की बात हो, तेली समाज ने आंख बंद करके 90% अपना वोट, जिस वोट से एक मुख्यमंत्री बनता है, जिस वोट से प्रधानमंत्री बनता है, एक विधायक बनता है, उसके लिए हमारे समाज के लोगों ने वोट करने का काम किया, 90% वोट। लेकिन फिर भी तो 22% की जो आबादी है उनको सीधा ठुकरा दे रहे हैं बीजेपी वाले लोग, क्योंकि आप लोगों ने अलग अलग नेताओं को जो है ज्ञापन सौंपा, नतीजा तो कुछ नहीं निकल रहा है। कैसे देखते हैं? ये भाजपा का अहंकार है, और खास करके वर्तमान का जो प्रदेश अध्यक्ष है आदित्य साहू जी, उनकी अहंकार है। वो क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं कि तेली समाज जो 22% आबादी अपने आप को कहता है, इतनी बड़ी आबादी में कोई प्रदेश का संगठन महामंत्री बनने के लायक नहीं है। तो इस अहंकार का जवाब आपके चैनल के माध्यम से ये तेली समाज सीधे तौर पर यह कहना चाह रहा है, ये चेतावनी है कि उनके अहंकार को हम लोग चूर चूर करने का काम करेंगे। और 29 में, इस बार तो 21 सीटें हैं झारखंड प्रदेश में उनकी, लेकिन इस बार अगर दहाई का भी आंकड़ा या भारतीय जनता पार्टी पार कर ले तो तेली समाज को जो कहना होगा फिर वो कहेगा। हम लोगों ने परिणाम दिखाया है। 2014 में आपने हमारे समाज के एक व्यक्ति को सम्मान दिया तो हमने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। 2019 में आपने हमें अपमानित करने का काम किया, हमने आपसे कई एक मांगों को रखा, आपने नहीं सुना करने का काम किया, हम लोगों ने आपको सत्ता से उखाड़ करके फेंकने का काम किया। 2024 में भी हमने कई एक मांगे आपके सामने रखा, आपने हमारी मांगों को इग्नोर करने का काम किया। आपकी अहंकार की पराकाष्ठा 7वें नंबर आसमान पर थी, तो हम लोगों ने भी आपको औकात बताने का काम की। और इस बार हम लोगों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा, संगठन मंत्री को हम लोगों ने पत्र दिया, प्रदेश अध्यक्ष को पत्र दिया, नेता प्रतिपक्ष प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को हम लोगों ने पत्र दिया, लेकिन इन तमाम लोगों ने उस पत्र को हल्के में लिया है। तो इसका जवाब, एक सवाल है, मतलब भाजपा यहाँ 2 बार मुंह की खाई है, तो सिर्फ और सिर्फ 22% आबादी की वजह से मुंह की खाई? बिल्कुल। कैसे कह सकते हैं इस बात को? ऐसे कह सकते हैं कि 22% आबादी को ये लोग कमजोर समझता है, लेकिन ये 22% आबादी बंद मुट्ठी की तरह संगठित है, यूनाइट है। और हमारे पास सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारे पास सबसे बड़ी ताकत हमारा वोट है, और इस वोट के अधिकार के संदर्भ में अपनी ताकत को तेली जाति बड़ी प्रमुखता के साथ जानता है। इसके अंदर चेतना है। जब चुनाव का समय आता है, जब आज अधिकार मांग रहे, आप हमारे अधिकारों की अवहेलना करने का काम किया, आपने उसको इग्नोर करने का काम किया। तो ठीक इसी तरीके से तेली समाज का एक अगुआ, एक नेता गांव गांव जाता है, छोटी छोटी बैठकें करता है, और वो कहता है कि जब हम अधिकार मांगे थे तो अधिकार देने का काम नहीं किया, तो आज जब ये वोट मांगने आए तो हम वोट देने का काम नहीं करेंगे। आप तो अधिकार देना तुम्हारे अधिकार में है ना। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाजपा जो है तेलीमय है। आप इसका हम उदाहरण से आपको प्रस्तुत करना चाहेंगे। शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो मोदी, अमित शाह, यहाँ पे झारखंड की बात करें, चूंकि वो ज्यादा परिचालित नाम है इसलिए मैंने उन दोनों का नाम लिया। अगर झारखंड की बात करें तो भाजपा में आप देख पा रहे हो ढुलू महतो के भाई है, रघुवर दास जी है, उनकी बहू है, और कई ऐसे चेहरे हैं जो शायद हम उतनी प्रचलित नहीं है, शायद फ्रेम में नहीं ला पा रहे हैं। उसके बावजूद भी आप लोग जो है भाजपा से मतलब क्या चाहते हैं? और भी वर्ग के लोग हैं, और भी जाति के लोग हैं, उनका भी हक अधिकार है, फिर आप लोग बार बार इस चीज को लेकर के क्यों आप लोग ज्ञापन सौंपते हैं? आपने बहुत अच्छी बात कहा। आपने ढुलू महतो जी की बात कहा, आपने उनके छोटे भाई शत्रुघ्न महतो जी के बारे में कहा, आपने रघुवर दास की बहू पूर्णिमा के बारे में आपने बात कहा। सुनिए, ढुलू महतो आज जो कुछ भी हैं वो अपनी संघर्ष से हैं, और शत्रुघ्न महतो को भी उन्होंने बनाया है तो अपने संघर्ष से बनाया है, ना कि भारतीय जनता पार्टी और के लोगों ने उनको बनाया है। उस काबिल वो पहले बने हैं, और ये तो किसी ना किसी को तो टिकट भाजपा देती ही। भाजपा के बगैर ढुलू महतो जीत जाएंगे धनबाद से? भाजपा के बगैर किसी ना किसी संगठन में तो रहेंगे ना। नहीं, भाजपा के बगैर जीत सकते हैं ढुलू महतो। अरे भाई, आपने ढुलू महतो को टिकट दिया ना, क्यों दिया टिकट? आपके समाज के व्यक्ति को तो शीर्ष पे बैठाया ना। कहाँ शीर्ष पे बैठा? हम संगठन ढुलू महतो सांसद बनाया। हम संगठन की बात कर रहे हैं पत्रकार महोदय, हम संगठन की बात कर रहे हैं। संगठन से तय होता है कि किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना, किसको क्या अधिकार मिलना चाहिए। और संगठन में हमारे लोग ही नहीं रहेंगे,
रघुवर दास थे तो डुलू महतो को टिकट मिला, रघुवर दास नहीं थे तो टिकट के लिए उनको एड़ी चोटी लगाना पड़ा, तब जाकर के टिकट मिला। और वो उस काबिलियत है उनके अंदर, वो अपनी संघर्ष के बदौलत वहां पर बैठे हुए हैं। दूसरा, किसी मैया के लाल में वो औरा नहीं था कि धनबाद जैसे शहर में, धनबाद से लोकसभा संसदीय क्षेत्र में, जहां पर आपको पता है सिंह मेंशन का अपना दबदबा हुआ करता था, उस सिंह मेंशन को जो है उखाड़ करके फेंकने का काम करे। तो आज से नहीं, एक बचपना से उनके साथ शोषण अत्याचार हुआ है, उस शोषण अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करते 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 तब जाकर के ढुलू महतो बना। समाज उनके पीछे जरूर खड़ी है, लेकिन हमारा ये कहना है कि आप एक दो नाम गिना करके केवल आप ये कहते कि हमने ढुलू महतो को दे दिया, हम पूर्णिमा को दे दिया, हमने उसको दे दिया। 22% आबादी है तो कम से कम हमको यहाँ पर 13 से 15 टिकट केवल भारतीय जनता पार्टी से ही नहीं, सभी राजनीतिक दलों से चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग इसलिए टारगेट करते हैं, इसलिए हमारा वहां पर ज्यादा हक रहता है, क्योंकि 90% वोट हम लोग देने का काम करते हैं, इसीलिए हमारा ज्यादा वहां पर हक है। अच्छा, एक सवाल है, जातिवाद कब खत्म होगा? आप तेली समाज को लेकर के चल रहे हैं, कोई पंडित समाज को लेकर के चल रहा है, कोई राजपूत समाज को लेकर के चल रहा है, कोई महतो समाज को लेकर के चल रहा है। तो ये जातिवाद जो है झारखंड, बिहार, यूपी के नस में बसा है, या फिर जातिवाद से कहीं आप अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं? देखिए, जातिवाद कभी खत्म नहीं हो सकता है। परिवार से पहचान होता है, पहचान परिवार से होती है, न कि जमात से होती है। पहचान समाज से होती है। अगर परिवार नहीं रहेगा तो आपकी पहचान होगी क्या? तो वो परिवार किसी न किसी जाति से आता है, किसी न किसी समाज से आता है। अगर आप राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, भूमिहार हैं, तो आपकी एक जाति है कि भाई हम उस जाति से आते हैं, उस परिवार से आप आते, तब आपकी पहचान बनी ना कि आप क्षत्रिय हैं। अगर आप उस समाज से नहीं आते, अगर आप भी तेली से आते, तो आपका भी तेली से जुड़ाव रखता। तो तेली जाति जो बात है, वो जातिवाद कभी खत्म नहीं हो सकता है, और जातिवाद होनी ही चाहिए। हम तो कहते हैं, क्यों जातिवाद नहीं होनी चाहिए? समाज जाति से जमात है, जाति से जमात है, लेकिन आपको प्राथमिकता जाति की देनी होगी, तब जमात की बात करनी होगी। जमात तभी आपके साथ में है जब आपका परिवार है। हम दोनों भाई हैं, अगर हम आपके साथ नहीं है ना, तो 10 लोग क्या कहेंगे? अपना भाई को संभाल नहीं पाया, आया समाज में यहाँ बड़ा बड़ा भाषण, नेतागिरी करने के लिए। तो पहली प्राथमिकता अपने समाज की होनी चाहिए, प्राथमिकता और बातचीत अपने जात की होनी चाहिए, भाई की होनी चाहिए, परिवार की होनी चाहिए, तब जमात की बात करिएगा। जब कहीं पर जाइएगा तो आपके पीछे आपका भाई, आपका परिवार, आपका समाज खड़ा रहेगा, तो जमात स्वतः आपके साथ खड़ी हो जाएगी। इसमें चेहरा चमकाने वाली बात नहीं होती है। और जाति हम कैसे खत्म कर सकते हैं? जब हमें किसी शादी करना होता है, अगर हमारा बेटा का शादी करना है, बेटी का शादी करना है, तो हम क्या ढूंढते हैं? हम क्या ढूंढते हैं? अपनी जाति से ढूंढते हैं, नहीं ढूंढते हैं? अब तो खत्म हो रहा है। कहाँ खत्म? लोग तो अरे लव मैरिज कर लेते हैं। लव मैरिज ना, हाँ। कितना % लव मैरिज हो रहा है पूरे भारत में? क्या आंकड़ा है आपके पास? आपने खुद किया लव मैरिज? हम लव टू अरेंज किए, हम लव टू अरेंज किए हैं, लेकिन स्वजातीय से किए हैं हम। लेकिन मेरा कहना है, प्रतिशत कितनी है? कितनी प्रतिशत है? भारत की लिटरेसी रेट कितनी है? आप क्या चाहते हैं कि जातिवाद कायम रहे? जातिवाद तभी खत्म हो सकता है जब आपके नाम से, अगर आप राहुल सिंह है, तो आपके आगे से सिंह निकाल दिया जाएगा, आप केवल राहुल होंगे। और दूसरी बात कि जब एक ब्राह्मण एक दलित के घर अपनी बेटी को देगा, चाहे एक दलित एक राजपूत के यहाँ पर अपनी बेटी को देगा, तब जाकर के जो है ये समानता आएगी, तब जाकर के जो है जातिवाद खत्म होगा। केवल ये नेताओं के भाषण से जातिवाद खत्म नहीं हो सकता है। आपके अंदर हिम्मत है तो हम कहते हैं संसद में लाइए आप विधेयक कि कोई भी इस देश में रहने वाला व्यक्ति जो है वो अपने आगे साव सिंह जो है वो नहीं लगाएगा, और ब्राह्मण जो है अपनी बेटी को दलित के यहाँ पर दे, दलित की बेटी जो है ब्राह्मण के यहाँ दे, साव जी जो है वो राजपूत के यहाँ पर बेटी दे, राजपूत जो है साव जी के यहाँ पर बेटा दे, तब जाकर के जो है जातिवाद खत्म होगा। ऐसे खत्म नहीं होगा यहाँ से। ये केवल परंपरा आकर के भाषण दे दीजिए और लोगों को भ्रम फैला दीजिए, इससे खत्म होने वाला नहीं है। इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा, लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा, और आने वाले दिनों में जातिवाद जरूर खत्म होगा। लेकिन वर्तमान में तो जातिवाद खत्म होने की कहीं से भी जो है दूर दूर तक आशा नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। भाजपा से खास खुन्नस है आप लोगों को? आप लोग कहते हैं हम लोग सींचे हैं, बनाए हैं, और भी तो क्षेत्रीय पार्टी है, और भी नेशनल पार्टी है, कांग्रेस है, उसको लेकर के आप लोग उसमें काहे न शीर्ष नेतृत्व का मांग करते हैं, सिर्फ भाजपा ही से क्यों मांग करते हैं? राहुल जी, भाजपा से इसलिए हमने कहा कि हमने उसको सींचा है, पर खुन्नस नहीं है। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारा अधिकार है कि हम अगर आपको 90% अपना वोट दे रहे हैं, आपको सत्ता की कुर्सी पर बैठाने का हम काम कर रहे हैं, और जब आपको वोट चाहिए रहता है तो आपको तेली जाति याद आता है, तेली समाज आता है, तेली समाज याद आता है ना। तो फिर जब अधिकार देने की बात आती है तो फिर तेली समाज को आप बोलते हैं कि इस समाज में इतना बड़ा आबादी है और लेकिन कोई है ही नहीं है, मतलब उस काबिल मेरे यहाँ प्रतिभा नहीं है। प्रतिभा नहीं है तो रघुवर दास मुख्यमंत्री कैसे बने, ढुलू महतो सांसद कैसे हैं?
शत्रुघ्न महतो विधायक कैसे हैं, पूर्णिमा कुमारी जो है वो विधायक कैसी हैं। तो हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है और हम लोग जो हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। और ये जो अहंकार है हमारे प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, इस बार उनके अहंकार को हम लोग चूर चूर 29 में नहीं करने का काम किया तो हम तेली जातियों की सौगंध ने, कसम ने, हम लोगों ने कसम खाई है कि ये बात जो इन्होंने बोला है, ये तेली जातियों का अपमान इन्होंने किया है, तेली जातियों को नीचा दिखाने का काम किया है। तो हम इनके अहंकार को तोड़ने का काम करेंगे और 29 में दहाई का आंकड़ा भी इनको पार होने नहीं देंगे। ये खुली चेतावनी है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को। चलिए, तो हमारे साथ आपने देखा कि किस प्रकार से निरंजन तेली जी, जो खुद को तेली कहते हैं, तेली समाज के संयोजक के रूप में जो है लोग इनको जानते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या भाजपा सिर्फ 22% वालों का है? क्योंकि बार बार ये लोग जो है ज्ञापन सौंप रहे हैं, अपनी मांग कह रहे हैं कि हमें जो है प्रदेश के संगठन में जो है शीर्ष नेतृत्वकर्ता का जो है मांग कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिए। और क्या वाकई में भाजपा को सींचने वाला तेली समाज है? जरा अपनी प्रतिक्रिया रखिएगा। बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।